तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड। एक माह में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से भिजवाई जाने वाली रकूम 4 अरब डॉलर की सतह अबूर कर गई। वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। IMF आलमी बैंक के मुश्तरका वक्त की FBR हुकाम से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक रेवेन्यू मोबिलाइजेशन इनिशिएटिव और टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। नए शोबों को टैक्स नेट में लाने का भी जायजा लिया गया। ईरान में जाम बहक पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी कर दी गई। ईरान के शहर महरिस्तान में जाम बहक होने वालों में बहावलपुर के 8 मजदूरों में मोहम्मद आमिर, मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद नासिर, मलिक जमशेद, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नईम, गुलाम जाफर, मोहम्मद खालिद शामिल। ईरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि जाम बहक पाकिस्तानियों की मैयत वतन वापस लाने के इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना ईरानी हुकाम से फौरी और शफाफ तहकीकात के लिए राबते में है। ईरानी हुकूमत ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। गजा में इसराइली कत्लो गारतगरी के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान जंगबंदी के बावजूद इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत करता है। ऐवान इसराइली अफवाज की फौरी इनखला का मुतालबा करता है। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि फ़लस्तीन के मामले पर हम सब मुत्तहिद हैं। फ़लस्तीन के मामले पर हमें सियासत से गुरेज करना चाहिए। पॉइंट स्कोरिंग के बजाय अमली इक़दामात यकीनी बनाना होंगे। हम इसराइल को न मानते हैं और न तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। पाकिस्तान ने हज़ारों टन इमदादी सामान फ़लस्तीन बहन भाइयों तक पहुँचाया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गजा में मलबा हटाने के लिए भी 20 साल लगेंगे। अमरीकी टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात को शदीद खतरात लाहक। पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में 25% कमी होने का खदशा। रोजनामा जंग के नुमाइंदे तनवीर हाशमी ने पाइट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि अमरीका की जानिब से 29% जवाबी टैरिफ आयद होने से पाकिस्तान की बरामदात के हजम में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर से 1 अरब 40 करोड़ डॉलर तक कमी आ सकती है। पैदावार मुतासर होने से 5 लाख मुलाजमतें खत्म हो जाएंगी। सूरत हाल का फ़ायदा भारत और बांग्लादेश उठा सकते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के वाइस चांसलर डॉक्टर नदीम जावेद का कहना है कि सूरत हाल पाकिस्तान के लिए ख़तरा ज़रूर है, लेकिन साथ ही अपनी बरामदी पॉलिसियों पर नज़रसानी करने और मुस्तकबिल के लिए बेहतर हिकमत अमली बनाने का मौका भी फराहम करती है। अमरीका को 6 अरब डॉलर्स की बरामदात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पाकिस्तान का अमरीका से अपनी ज़रूरत का 10% खाम तेल और पेट्रोल दरामद करने पर गौर। जंग और द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती खसारा 3 अरब डॉलर है। अमरीका ने पाकिस्तान पर 10% बुनियादी टैरिफ के अलावा 29% इजाफी टैरिफ आयद किया है। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान पर भी टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल है। तकरीबन 75 ममालिक ने अमरीका के साथ तिजारती खसारा कम करने और टैरिफ से बचने के लिए मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार किया है। सरकारी अहदेदार के मुताबिक अमरीका से दरामद किया जाने वाला खाम तेल और पेट्रोल इमारात और सऊदी अरब से होने वाली दरामदात के मुकाबले में फ़ी बैरल $3 महंगा होगा। सुप्रीम कोर्ट बार के वफ्द की IMF हुकाम से मुलाकात। अदालती कारकर्दगी, मुआहदों के नफाज, अमलाक के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर बातचीत। जारी इलामी के मुताबिक IMF मिशन ने जायदाद के हकूक़ के वसाइल और मुआहदों के नफाज पर खदशात का इजहार किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मिशन के सवालात का तफसीली और हक़ाइक़ पर मबनी जवाब फराहम किया, जबकि अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कानून साजी समेत अहम कोशिशों से आगाह किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने IMF मिशन को मजीद आगाह किया कि 26वीं आइनी तरमीम का मकसद अदालती खुद मुख्तारी को बेहतर बनाना है। तरमीम के तहत कायम आइनी बेंच ज़्यादा पेचीदा आला सतह के सियासी और आइनी मुकदमात को निपटाएगा। नौ मई जमानत मनसूखी केसेस के ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करें और हर 15 रोज़ में अमल दरामद रिपोर्ट्स मुतालिका हाई कोर्ट्स को जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों को हिदायत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि 43 गवाह हैं, 4 माह में ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सकेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि 1 माह इजाफी देकर 4 माह का वक्त इसीलिए दिया ताकि ट्रायल मुकम्मल हो जाए। बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और जेल सुपरिटेंडेंट से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली।
लाहौर हाई कोर्ट ने कसूर के फार्म हाउस में पार्टी के दौरान गिरफ्तार लड़के लड़कियों की गिरफ्तारी की वीडियो वायरल करने पर आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत के दौरान जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा कि पुलिस ज़ेरे हिरासत अफराद को गंजा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रही है। भारतीय फिल्म के क्लिप्स मिक्स करके पुलिस के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर डाले गए। इस मुल्क में कोई कानून रह गया है? एडवोकेट जनरल पंजाब बताएं कि दुनिया में किसी ज़ेरे हिरासत मुलजिम को एक्सपोज करने का कोई कानून मौजूद है? प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि फार्म हाउस में गैर अखलाकी सरगर्मियां होती हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि पुलिस कार्रवाई करे मगर वीडियो बनाकर वायरल करने की इजाज़त नहीं है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के लैपटॉप से बैन अल-अक़वामी फ्रॉड ग्रुप के शवाहिद मिल गए। अरमगान और उसके वालिद कामरान कुरैशी ने फ्रॉड के लिए कंपनी बनाई थी। FIA ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुतल्लिका फ्रॉड कंपनी की सालाना आमदन 3 से 4 लाख अमरीकी डॉलर्स है। कंपनी में 25 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। अरमगान ने मुलाजिम के जरिए लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी जिनकी मजमूई कीमत 15 करोड़ 40 लाख रुपए है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल अदालत में पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 26 नवंबर डी चौक एहतजाज केस में तहरीक इंसाफ के 86 कारकुनान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। नाजायज़ इस्तेहा केस में 6 मुलजिमान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर। 5-5 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। PTI वर्कर्स पर 26 नवंबर एहतजाज के बायस थाना तरनौल और कोहसार में मुकदमा दर्ज हैं। आइंदा बजट में सैकड़ों तैयार शुदा खुराक, मशरूबात, बेकरी और कन्फेक्शनरी अशिया पर 20% हेल्थ टैक्स लगाने की तजवीज़। जग और दी न्यूज़ में शाये होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से बाज़ अशिया पर 20% फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज है। आइंदा बजट में इसे बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़ दी गई है। ये भी तजवीज़ किया गया है कि गैर सेहत बख्श मसनूआत के इस्तेमाल की हौसला शिकनी के लिए आइंदा चंद साल में टैक्स की शरह बढ़ाकर 50% तक कर दी जाए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने मुल्क में गंदम के बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। हुकूमत से गंदम के सपोर्ट प्राइस पर नजरसानी की दरख्वास्त। कहा हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से गंदम का इस साल की काश्त का हदफ पूरा नहीं हुआ। गंदम की फ्री मार्केट मैकेनिज्म पर हुकूमत ने जल्दबाजी की। स्टेक होल्डर से मिलकर कोई जामे पॉलिसी नहीं दी। पंजाब की गला मंडियों में इस वक्त गंदम का औसत रेट 2500 रुपये फी मन, जबकि काश्त की कीमत 3200 रुपये फी मन है। 2 साल से किसानों को गंदम की काश्त में 700 रुपये फी मन का नुकसान का सामना है। हुकूमत को समझना होगा किसान का फाइनेंशियल सर्कल गंदम से शुरू होता है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने हैदराबाद सखर मोटरवे इसी साल शुरू होने की खुशखबरी सुना दी। ताजरों से गुफ्तगू में कहा PTI हुकूमत ने सखर हैदराबाद मोटरवे रोकी जिसके बायस अब लागत दुगनी हो गई। कराची साइट एरिया के लिए 5 अरब रुपए का मनसूबा मंजूर किया है। 125 अरब रुपए के K4 मनसूबे के लिए 100% फंड्स मुहैया कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। दिसंबर तक मुल्क से हमेशा के लिए पोलियो खत्म करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत भी बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवा रही है, लेकिन हमारे कुछ लोग अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे नहीं पिलाते। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अफगानिस्तान में पोलियो ड्राइव बहुत अच्छी चल रही है। खदशा है कि हम पोलियो से मुतासरा अकेले मुल्क न रह जाएं। पोलियो की वैक्सीनेशन यूनिसेफ खरीदता है, इसमें कोई मिलावट नहीं। कराची में पानी के ज़िया पर काबू पाने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची का कानून साजी का फैसला। शॉपिंग मॉल्स, प्लाजा, दफातर और बस अड्डों पर गाड़ियाँ धोने पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़। नर्सरियों की में वाटर बोर्ड का पानी इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी की सिफारिश। मेयर कराची का कहना है कि पानी ज़ाया नहीं होने देंगे। कानून साजी करने जा रहे हैं। सिटी काउंसिल के अगले इजलास में करारदाद पेश की जाएगी। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत सिटी वार्डन्स को 5000 रुपये तक जुर्माने का इख्तियार होगा। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका प्लान ज़्यादा से ज़्यादा गैर कानूनी रिहाइश पजीर लोगों को उनके मुल्कों में वापस भेजना है। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने अमरीका दरामद की जाने वाली दवाओं पर भी टैरिफ लगाने का इशारा दे दिया। कहा दवाओं पर टैरिफ का निफाज ज़्यादा दूर नहीं है।